हेलो एवरीवन, माय लवली जर्नी के एपिसोड 2 की शुरुआत वहीं से होती है जहां पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। सबसे पहले हमें मिस्टर ओ सैंग दिखते हैं। वो वीडियो एडिटिंग करने वाले लड़के को देख रहे होते हैं लेकिन पहचान नहीं पा रहे। असल में उस एडिटर का नाम मिस्टर ली है। मिस्टर ली बता रहा होता है कि मेरी पार्ट टाइम जॉब चली गई क्योंकि मैंने डायरेक्टर का राज सबके सामने खोल दिया। फिर वो आगे कहता है, मैं अभी एक मूवी स्क्रिप्ट पर काम कर रहा हूँ। यह सुनकर मिस्टर ओ सैंग पूछते हैं, कौन सी मूवी स्क्रिप्ट? तुमने तो पहले अवार्ड भी जीता था ना, वही स्क्रिप्ट की बात कर रहे हो? तभी वो प्रोडक्शन की बातें करने लगते हैं और उसी बीच कैंग वहाँ आ जाती है। थोड़ी देर बाद मिस्टर ली वहाँ से बाहर निकल जाते हैं। ओ सांग कहते हैं, अगर तुम्हें ब्रॉडकास्टिंग वाला काम नहीं करना तो घर चले जाओ। कैंग कहती है, मेरे पास ये ब्रेसलेट है, अब मैं क्या करूँ? तभी एक और औरत उन्हें देखती है और दोनों को लेकर कुछ कहने लगती है। ऐसा लग रहा है जैसे ये दोनों बाप बेटी हैं। मिस्टर ओ सैंग कहते हैं, अगर तुम्हें यहाँ काम नहीं करना है तो घर चली जाओ। फिर कैमरा कट होकर हमें कैंग दिखाई देती है। वो उदास होकर अकेली बैठी होती है, रो रही होती है और ड्रिंक कर रही होती है। उसी वक्त वो सोचती है, अगर मैं घर वापस चली गई तो डैड से क्या कहूंगी? मैंने तो उनसे वादा किया था कि जब भी लौटूंगी सियोल में अपनी खुद की नाव लेकर आऊंगी। तभी उसे अपने पिता की बातें याद आती हैं। बेटा, हमेशा याद रखना, जब भी लौटना तो सफल होकर ही लौटना। इसके बाद कांग अपने डैड को फोन करती है। वो कहती है, डैड, मुझे ये सब बिल्कुल पसंद नहीं है, मैं ये सब नहीं करना चाहती, मैं घर आना चाहती हूँ। उसके डैड जवाब देते हैं, बेटा, इस दुनिया में मेहनत के बिना कुछ भी हासिल नहीं होता। अगर लौटना चाहो तो लौट सकती हो, लेकिन याद रखना, सफल होकर ही लौटना। कैंग रुककर पूछती है, डैड, ये सफलता आखिर होती क्या है? फिर हमें कैंग स्टेशन पर अकेली बैठी दिखाई देती है। वो अब भी वही बातें याद कर रही होती है। तभी वहाँ एक दादी आती है और उसे देखकर कहती है, बेटा, ये लो अंडे खा लो। वो कैंग के हाथ की तरफ देखती है और कहती है, तेरे हाथ में ये क्या है? ये ब्रेसलेट है ना? ये ब्रेसलेट बहुत सुंदर है। और बता, तू कहाँ जा रही है? कैंग जवाब देती है, मैं बुयो जा रही हूँ। दादी मुस्कुराते हुए कहती है, हाँ, वहीं जाओ, वहाँ पहुँचकर तुझे इस ब्रेसलेट के असली मायने समझ आएंगे। इसके बाद हमें केट को दिखाया जाता है। कैंग उससे पूछती है, आखिर मैं ही क्यों? केट मुस्कुराकर कहती है, क्योंकि मैं तुम्हारे बारे में क्यूरियस हूँ। फिर सीन बदलता है। कैंग ट्रेन पकड़ने जाती है लेकिन लगता है कि उसका टिकट खत्म हो गया है। दादी उसे अपनी जगह बैठा देती है और ट्रेन निकल जाती है। इसके बाद कैमरा हमें जांगहांग स्टेशन दिखाता है। इधर कंपनी के फाइनेंस डिपार्टमेंट वाली लड़की कहती है, कांग से तो बिल्कुल संपर्क ही नहीं हो पा रहा। यह सुनकर मिस्टर ओ सैंग भी उसे फोन करने की कोशिश करते हैं। दूसरी तरफ हमें कांग एक कन्वीनियंस स्टोर में दिखाई देती है। वो कैशियर से कहती है, ये मेरा मोबाइल चार्जिंग में लगा दीजिए। उसी समय हमें मिस्टर ली दिखते हैं। वो अपने लैपटॉप पर मूवी स्क्रिप्ट पर काम कर रहे होते हैं लेकिन कांग को बहुत याद कर रहे होते हैं। उसकी वीडियो देखते हुए कहते हैं, ये कितनी प्यारी है, और खुश नजर आते हैं। धीरे धीरे साफ लगने लगता है कि मिस्टर ली कांग के लिए कुछ महसूस करने लगे हैं। इसके बाद सीन कट होता है एक रेस्टोरेंट में। वहाँ एक लड़का कांग को पहचान लेता है और चुपके चुपके उसकी फोटो खींचकर इंस्टाग्राम पर डाल देता है। देखो, कांग यहाँ आई है, वही आइडल। वो यहाँ तक लिखता है, देखो इनका मैगी गिर गया, कितनी एम्बेरस्ड हो रही है। ये सारी पोस्ट मिस्टर ली तक पहुँचती है। वो स्क्रीन पर देखते हैं और परेशान होकर कहते हैं, ये क्या हो रहा है? कैंग वहाँ क्या कर रही है? तभी वो आदमी उसके पास जाता है और कहता है, अरे तुम वही हो ना, वही सिंगर? वो कहती है, नहीं तो मैं नहीं हूँ, तुमने गलत लोगों को पहचान लिया। और फिर थोड़ा एम्बैरेसिंग फील करके वहाँ से भाग जाती है। फिर एक आदमी बोलता है, अरे इसने तो अपना मोबाइल ही छोड़ दिया है। बाहर घूमते घूमते उसको एक रेस्टोरेंट दिखता है तो अंदर चली जाती है और बोलती, कोई है क्या? प्लीज कुछ खिला दो, बहुत भूख लगी है। तभी उसके फोन पे बार बार कॉल्स आ रहे होते हैं लेकिन सामने वाला बंदा फोन उठाता ही नहीं। उसी वक्त एक मैसेज आ जाता है और वो देख लेता है। फिर मिस्टर ली उस आदमी को कॉल करके बोलते हैं, मोबाइल चोरी करने की हिम्मत मत करना, मैं इसे ट्रैक कर सकता हूँ। ये सुनकर आदमी एकदम डर जाता है और सोचता है, ये क्या हो रहा है? वो मोबाइल को अच्छे से साफ करके टेबल पे रख देता है। इसके बाद सीन फिर से रेस्टोरेंट का आता है। दादी बोल रही होती है, अब बंद करने का टाइम हो गया है, लेकिन तुझे भूख लगी थी तो मैंने दे दिया। वो अपना मोबाइल ढूंढने लगती है। तभी याद आता है, अरे वो तो वही छोड़ दिया था। तभी वही आदमी आ जाता है। पता चलता है कि वो दादी का पोता है। दोनों आपस में बातें करने लगते हैं। आखिर में दादी कहती है, तुम यही रह जाओ, कहीं मत जाना। और फिर सीन कट होकर हमें मिस्टर ली दिखते हैं। वो अपनी लाइफ के बारे में बातें कर रहे होते हैं। तभी मिस्टर ओ सांग और मिस्टर ली दोनों मिलकर कांग से मिलने निकलते हैं। फिर सीन शिफ्ट होता है कांग पर। तभी वही लड़का वहाँ आता है और कहता है, ये मेरा नंबर रख लो, अगर कभी भी तुम्हें जरूरत पड़े तो बिना सोचे समझे मुझे कॉल कर देना। वो कांग को अपना नंबर दे देता है और कांग के चेहरे पर थोड़ी खुशी आ जाती है। लेकिन तभी लड़की वहाँ से निकल जाती है और अपनी ब्लॉगिंग शुरू कर देती है। वो कैमरे के सामने बहुत एक्साइटेड होकर बोलती है, ये देखो, ये देखो, ये देखो सब। वो सबको जगह जगह दिखा रही होती है और खुद भी मजे ले रही होती है। तभी जब वो अपनी फोटो क्लिक कर रही होती है तभी अचानक एक और लड़की वहाँ आ जाती है
और तभी हमें दिखाया जाता है कि एक कोरियन लड़की गुस्से में कांग से कह रही होती है, तुम्हें यहाँ की फोटो नहीं लेनी चाहिए, सारे फोटो डिलीट कर दो। वो कांग का पीछा करने की कोशिश करती है लेकिन पकड़ नहीं पाती। इसके बाद सीन बदलता है और हमें मिस्टर ली और ओ सांग दिखते हैं जो कांग का इंतजार कर रहे होते हैं। जैसे ही कांग आती है, ओ सांग उस पर गुस्सा करते हुए कहते हैं, तूने मुझे बताया क्यों नहीं, तू तो घर जा रही थी ना। दोनों की बहस चल रही होती है और मिस्टर ली उन्हें ध्यान से देख रहे होते हैं। तभी मिस्टर ली कहते हैं, तुम मुझे याद तो हो। वह लड़का कहता है, नहीं, लेकिन धीरे धीरे उसे याद आता है कि वही इंसान है जिसने उसे कुछ समय पहले कॉल किया था। आगे दोनों के बीच बातचीत होती है। कांग कहती है, मैं क्या करूं, मैं बहुत कंफ्यूज्ड हूँ, मुझे डर लग रहा है। इस पर ओह सांग उसे समझाते हैं, देखो, जब कोई बॉक्सर रिंग में उतरता है तो अक्सर पहला राउंड हार जाता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उसकी पूरी जिंदगी खत्म हो गई। वही बॉक्सर फिर से खड़ा होता है, दोबारा कोशिश करता है और जीत हासिल करता है। तुम्हें भी वैसा ही करना चाहिए। एक दरवाजा बंद हो गया तो क्या, दूसरा जरूर खुलेगा और तुम सफल होकर रहोगी। यहीं पर एपिसोड खत्म हो जाता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो एक प्यारा सा लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। और हाँ, पार्ट 3 देखना चाहते हैं तो कमेंट में जरूर बताइएगा। आपके कमेंट से ही हमें अगला पार्ट लाने की हिम्मत मिलती है।